कई साल पुरानी बात है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से खबर वायरल होती है कि वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जो कि कब्रिस्तान में लाशों के साथ बलात्कार करता था। एक दिन एक लाश की आंखों से रोशनी निकलती है। उस रोशनी को देखकर वह डर जाता है और डर के मारे जैसे कब्रिस्तान से भागता है तो उसे भागते हुए कुछ लोग देख लेते हैं और तब पता चलता है कि वो लाश के साथ बलात्कार कर रहा था। मामला जब खुलता है, पुलिस उसे पकड़ती है, पूछताछ करती है तो सच्चाई सामने आती है कि वो और उसका दोस्त लगभग 50 महिलाओं के साथ, यानी कि 50 औरतों के साथ जो मर चुकी थी, उनकी लाश के साथ बलात्कार करता था। ऐसी कई खबरें हैं जो पाकिस्तान से सुनने को, देखने को मिली हैं, मगर हिंदुस्तान में ऐसी बातें कम ही मिलती हैं। मगर अब हिंदुस्तान से जब ऐसी खबर सुनने को, देखने को मिलती है कि एक ऐसी महिला जो लगभग उसकी दादी की उम्र की रही होगी, उसको मारने के बाद उसके साथ जब वो बलात्कार करता है तो वाकई में ही इंसानियत शर्मसार हो उठती है। कहीं ना कहीं अपने आप पर, मर्द होने पर, अपने इंसान होने पर भी शर्म आने लगती है कि समाज में कैसी कैसे विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं कि वो एक बुजुर्गों के साथ भी ऐसी हरकत कर सकते हैं, उनको अपनी हवस का शिकार बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित। आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले की। दरअसल यहाँ का एक कस्बा है पीली बंगा और इसी कस्बे का एक गांव लगता है जिसका नाम है दुलगामा। दुलगामा का ये मामला है। एक बुजुर्ग महिला 15 सितंबर की रात लगभग 8 बजे के आसपास अपने देवर के पास पहुंचती है, बनवारी लाल के पास, और बनवारी लाल के पास जाकर बोलती है, रोते हुए बिलखते हुए बोलती है कि बनवारी, मेरे साथ एक लड़के ने बदतमीजी की है, वो मेरा मोबाइल लेकर भाग गया है और वो मुझसे गलत हरकत कर रहा था। तो बनवारी लाल उसकी बात सुनकर थोड़ा अचंभित होता है। कहता है कि भाभी, आज तुम रात को यहीं सो जाओ, जब दिन निकलेगा तो मैं जाकर उससे बात कर लूँगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कहा बनवारी, वो मेरा मोबाइल भी लेकर चला गया है। फिर बोलता है, नहीं भाभी, आप परेशान मत होइए, उससे मोबाइल भी ले लेंगे, लेकिन आप यहीं सो जाओ। तब उसकी भाभी ये कहते हुए चली जाती है कि घर में बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं, रात को चोर आ गए तो उन्हें खोल कर ले जाएंगे, मेरे पास जीने का वही सहारा तो है और कुछ है भी नहीं। दरअसल वाकई में ही उस महिला के जीने का जो सहारा था वो पशु ही तो थे। 3 साल पहले उसके पति की अचानक से मौत हो जाती है और पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन उसको बच्चे पैदा नहीं होते। अब उसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी। अचानक ही रात के जब 1 बजते हैं, 15 सितंबर की रात 1 बजे के आसपास का मामला था, उस महिला का पड़ोसी रोते हुए बिलखते हुए फिर से बनवारी लाल के पास पहुंचता है, जाकर बोलता है कि भाभी के साथ कुछ गलत हो गया है, बस जल्दी से जल्दी चलो। जैसे ही बनवारी लाल सुनता है तो उसको यकीन नहीं होता है और वहाँ जाकर जब देखते हैं तो देखने के बाद वाकई में ही रोते रोते बनवारी लाल की हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता है कि काश भाभी यहाँ रुक जाती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दरअसल उसकी भाभी की लाश आंगन में पड़ी हुई थी और कपड़े उसके तन से बिल्कुल उतरे हुए थे, जिन्हें देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम के लिए जब भेजती है तो उससे खुलासा होता है कि लाश के साथ बलात्कार किया गया है और इनकी गला घोंटकर हत्या की गई। जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर और आसपास के इलाके में फैलती है तो लोगों के सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस तरह की हरकत कर सकता है। पुलिस ने गांव में जाकर पूछताछ की, अलग अलग लोगों से बातचीत की तो पता चलता है गांव का ही एक लड़का है जिसका नाम सुरेंद्र मांडिया है। उम्र उसकी लगभग 19 साल है। वो लड़का अक्सर इस बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 60 साल है उस पर गलत नज़र रखता था। 15 सितंबर को भी वो आया था और उसका मोबाइल छीनकर भाग गया था, लेकिन फिर भी उसकी आग शांत नहीं हुई और वो लड़का फिर से उसके घर में आकर और घर में आने के बाद उसके साथ ऐसी हरकत करता है। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और उस युवक को, सुरेंद्र मांडिया जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार करती है। जब उससे पूछताछ करती है तो वहाँ का जो थाना इंचार्ज है इंद्र कुमार, वो भी अपने कानों पर, अपनी आँखों पर हाथ रख जाता है और कहीं ना कहीं उसे भी घृणा हो जाती है कि इंसानियत में भी ऐसे ऐसे लोग छुपे हुए हैं
कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरअसल वो बताता है कि वो शराब का आदी था, बहुत ज़्यादा नशा करता था और उसकी नज़र थी उस बुज़ुर्ग महिला पर। और रात को पहले वो जाता है तो उसके साथ वो बुज़ुर्ग महिला डांट फटकार करती है, उसे भगा देती है। तब उसको परेशान करने के लिए उसको मोबाइल लेके भाग जाता है। मगर उसके बाद फिर से वो रात के लगभग 10 या 11 बजे के आसपास पहुंचता है और 10-11 बजे के आसपास पहुंचता है तो उसने उसके साथ बलात्कार करने की फिर से कोशिश की। मगर बुजुर्ग महिला ने इसका विरोध किया था। विरोध करने के बाद उस युवक ने उस महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो उसके साथ कई घंटे तक मौजूद रहा। लोगों को रात के 1 बजे वो घर से जाता हुआ दिखाई देता है। वह तब तक उसके साथ बलात्कार करता रहता है। वाकई में ही इस घटना को सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि समाज में कैसी कैसी विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं। हो ना हो उस लड़के की उम्र 19 साल और उस बुजुर्ग महिला की उम्र 60 साल, दोनों में कितना अंतर था कि शायद उस लड़के की हो दादी की उम्र की रही होगी वो। कोई लड़का ऐसे कैसे सोच सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है। यदि भारतीय कानून ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से ले, सख्ती से ले, तो कम से कम ऐसे लोगों को तो 1 महीने के अंदर ही बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज आए कि गलत काम का गलत नतीजा होता है और उसको सज़ा भी ऐसी ही मिलती है। मगर क्या करें, कोर्ट में ये केस सालों साल चलते रहते हैं। अपराधी लगातार अपने बैठे हुए जेल के अंदर खाना खाते हैं, उन्हें कुछ करने को भी नहीं मिलता, ना ही उनसे कुछ काम लिया जा सकता है और वो यूं ही अपना वक्त गुजरता रहता है। और फिर अपील पर अपील की जाती है। कोर्ट भी कहीं ना कहीं उस गर्म मुद्दा होता है, गर्म मुद्दे पर कई साल होते होते वो ठंडा हो जाता है। उसी के पक्ष में लोग अपील भी करने लगते हैं ऐसे बचाव करने के लिए। मगर समाज को और कानून को, इस देश के सरकार को इसमें कुछ नई पहल करनी होगी और ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटना होगा। आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद।